गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 14 देखेंगे। आज सेकंड चैप्टर की ये लास्ट क्लास कंडक्ट होगी है वीडियो के माध्यम से। आज सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, टुडे प्रेजेंट इस वीडियो। अब देखिए बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक और वीडियो नंबर 14 चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। टॉपिक है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की कुल टोटल क्लास कंडक्ट की है वीडियो के माध्यम से, टोटल क्लास 30। क्लियर? अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो आप 13 देखें और फिर वीडियो नंबर 14 को सीन करें। क्लियर? ठीक है, और आपकी वीडियो नंबर फर्स्ट टू 4 फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है और 5 से लेकर 14 तक 5 to 14 वीडियो है चैप्टर 2 की। आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। एक बात ध्यान और रखिए कि एक ये यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की यूनिट चलती है। उसमें 4 चैप्टर है। फर्स्ट है सर्कुलर फ्लो इनकम, सेकंड है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर? टुडे प्रेजेंट इस टॉपिक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है जो फॉरेन सेक्टर्स होते हैं, फॉरेन सेक्टर्स का पैसा हमारे पास कितना आया है, फॉरेन कंट्री का पैसा हमारे पास कितना आया है और हमारी फॉरेन कंट्री में पैसा कितना गया है, इसी का मतलब होता है NFIA। क्लियर? NFIA की डेफिनेशन बताने से पहले एक बात और बताता हूं कि जितना पैसा कंट्री से हमारे पास आया है, मतलब हमारी जो कंपनियां हैं, इंडियन कंपनी है यदि फॉरेन सेक्टर में काम कर रही है और वहां से हमारे पास पैसा आया है या हमारे एम्प्लॉय लग रहे हैं तो हमारे पास पैसा आया है, तो क्या होगा, वो फ्रॉम अब्रॉड में होगा। और टू अब्रॉड में हमने कितना पैसा बाहर की विदेश जो आपकी फॉरेन कंपनी है उनको चुकाया है, किसी भी रीजन से चुकाया हो, सैलरी से, वेजेस से, किसी भी तरीके से चुकाया हो, तो वो किसमें होगा, आपका टू अब्रॉड में। क्लियर? देखिए NFIA इक्वल टू FIFA फीफा माइनस फीटा। क्लियर? फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा का मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, फीफा का मतलब होता है रिसीविंग, कंट्री ने कितना पैसा रिसीव किया है, और फीटा का मतलब होता है पेड, कितना पैसा पेड किया है। ओके, कितना पैसा पेड किया है, इसका मतलब तो ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है, रिसीव। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रिसीविंग। मैं यहां लिख देता हूं रिसीविंग का मतलब, इसका मतलब रिसीविंग है। फिर मैं बोल रहा हूं, यदि आपको यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगे तो यहां पे मैं फिर बोल रहा हूं FIFA का मतलब होता है रिसीव करना और FITA का मतलब होता है पेड करना। ओके, क्लियर हो गया यहां तक का? ठीक है बेटा, अब देखिए डेफिनेशन पे आइए। इट्स रेफर टू डिफरेंस बिटवीन, आप तो माइंड में एक बात रखिए, जितना पैसा मार्केट में आया है, जितना पैसा अदर कंट्रियों से आया हमारे पास, वो तो FIFA में होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, और कितना पैसा हमारे यहां से गया है वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में होगा। उसी से आप एक डेफिनेशन बना लेना, इट्स रेफर टू डिफरेंस बिटवीन factor income from abroad, difference between factor income to abroad, called as NFIA, net factor income from abroad। क्लियर? क्लियर हो गया ना? अब देखिए जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है वो देखिए, इट्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड फ्रॉम, मैंने अभी बताया था कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो दूसरी कंट्री से हमारे पास पैसा आता है वो रिसीविंग होगा FIFA में, एंड फैक्टर इनकम पेड ऑफ द रेस्ट ऑफ जर्मनी, कितना पैसा हमारी दूसरी कंट्री को चुकाया है वो सब पैसा किसमें होगा, FITA में, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब पेड होगा और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है रिसीविंग करना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि नेशनल इनकम के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, नेशनल इनकम के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर NFIA का टॉपिक मिलेगा, चाहे फीफा के माध्यम से मिले, चाहे फीटा के माध्यम से मिले,
चाहे आपको ये दोनों मिले या NFI इक्वल अकेला ही रखा हो, हर एक क्वेश्चन में आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। ध्यान रखिए बात को, आपकी ये टर्म्स है सेकंड चैप्टर जो था वो नेशनल इनकम की टर्म्स थी। बेसिक कॉन्सेप्ट का नेशनल इनकम को समझाने के लिए था कि नेशनल इनकम के जो क्वेश्चन करेंगे ये टर्म हम कैसे यूज लेंगे, ये सारा कुछ समझाने के लिए सेकंड चैप्टर दिया गया था। ठीक है, आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने कई टर्म्स पढ़ी, डेप्रिसिएशन पढ़ा, NIT पढ़ा, इन्वेस्टमेंट पढ़ा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ा, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा। ठीक है, और हमने NFI हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, NIT पढ़ा। तो कई टर्म्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे ये वीडियो नहीं समझ में आएगी। सभी पहले प्रीवियस वीडियो देखें। इस चैप्टर को यदि समझना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आ रही है तो आप सभी देखें। जो आप क्लास कंडक्ट हो रही है सीरियल वाइज जो आपकी वीडियो है उसी अकॉर्डिंग देखें, वरना चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। नेशनल इनकम का चैप्टर हार्ड तो नहीं लेकिन इजी भी नहीं है। यदि आप रेगुलरली अच्छी तरह से करोगे, रेगुलरली क्लास कंडक्ट करोगे, रेगुलरली आप नोट्स बनाओगे तो ये चैप्टर बहुत आसान है आपके लिए समझना। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के अंदर क्या आता है कि फैक्टर इनकम इन इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में जितना भी पैसा अदर कंट्री से आया, अदर पैसा कैसे आता है कि या हमारी कंट्री की जो कंपनियां हैं वो बाहर देशों में काम कर रही है, उसका पैसा हमारे पास आता है, या हमारे एम्प्लॉय बाहर देशों में काम कर रहे हैं तो उसका पैसा सैलरी से अकॉर्डिंग, वेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंटरेस्ट अगर हमने कोई पूंजी हमारे कैपिटल्स हमने वहां लगा रखी है तो उसका इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो सारे कुछ, या हमने किसी को लोन दे रखा है, किसी भी तरीके से पैसा, जरूरी नहीं है कि कंट्री लोन नहीं दे सकती, दूसरी कंट्री को दे सकती है। दूसरी कंट्री एक दूसरी कंट्री को दे सकती है लोन, आराम से इजीली दे सकती है। ठीक है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और वहां रेंट यदि आपने कोई परचेज कर रखा है और आपको कुछ उसका रेंट आ रहा है तो वो भी हमारा किसमें होगा, NFI, मतलब फीफा में होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया कि मतलब जहां से मतलब हमारे एब्रॉड सेक्टर से मतलब इनकम फॉरेन सेक्टर से हमारी जितनी भी इनकम हुई वो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और जितना भी हमने पैसा चुकाया अदर कंट्री को वो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट्स ने फैक्टर इनकम टू एब्रॉड में देखिए फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री फॉर देयर फैक्टर सर्विस। यदि अदर कंट्री से फैक्टर सर्विस से हमने कोई पैसा चुकाया है, अदर कंट्री ने फैक्टर सर्विस की है और हमने पैसा चुकाया है, चाहे वो एम्प्लॉय के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, किसी भी रीजन से पैसा दिया है अदर कंट्री को, तो वो किस में आएगा, हमने पैसा दिया है ना, वो पेड में आएगा। तो पेड हमने दिया है, चुकाया है, तो किस में आएगा, टू एब्रॉड में। क्लियर, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है, इसलिए देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये नेशनल इनकम का मेन टॉपिक में भी आता है। नेशनल इनकम के क्वेश्चन जो करोगे हर एक क्वेश्चंस में अंदर आएगा। क्लियर बेटा, अब देखिए इट्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीविंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पैसा रिसीव किया तो FA फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और पैसा दिया तो फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, पेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर, एब्रॉड का मतलब आप समझ में आ गया होगा, एब्रॉड मतलब दूसरी कंट्री होती है, फॉरेन सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब फैक्टर इनकम में एब्रॉड में जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स थे वहां से अर्न किया इनकम, रेंट के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से, सैलरी के माध्यम से, वेजेस के माध्यम से, जो भी पैसा अपने देश के अंदर आया है अदर कंट्री से, तो वो सारा पैसा किसमें आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के अंदर। जो भी पैसा हमारी दूसरी कंट्री ने दिया है, हमारी कंट्री ने पैसा चुकाया है, चाहे किसी भी माध्यम से, सैलरी के माध्यम से, रेंट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से चुकाया है, तो वो पैसा आता है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड में। क्लियर हो गया बेटा, फॉर्मूला याद रखिए, ये हमेशा काम आएगा, NFI का थीटा माइनस फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। FA का मतलब पैसा रिसीविंग, FITA का मतलब पेड। क्लियर, पेड किया तो FITA, रिसीव किया FIFA। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप।
बेटा आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, टॉपिक है आपका नेट सर्टेन फ्रॉम एब्रोड चल रहा है। अब देखिए जब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी और एनडीपी एफसी, एनडीपी एमसी के, एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाएगा तो एनएफआई प्लस होगा, ध्यान रखिए। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाएगा एनएफआई तो प्लस होगा, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में जाएगा, आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, चैप्टर के फर्स्ट में ही आपको बताया था। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में से नेशनल इनकम में जाएगा एनएफआई तो प्लस होगा, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक में आएगा तो माइनस होगा। ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। चाहे डेप्रिसिएशन हो वो भी डायग्राम से, एनआईटी हो वो भी डायग्राम से, और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपका एनएफआई वो भी डायग्राम से बताया है। क्योंकि मैंने इसलिए आपको कंफ्यूजन दूर किया है, हर चैप्टर का कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं इसी वजह से कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इन फ्यूचर। क्लियर? क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप क्या सोच रहे हो, ट्वेल्थ करने के बाद हम छोड़ देंगे पीछे, ऐसा नहीं है। यदि इकोनॉमिक्स में अच्छा आपको करना है तो आपके क्वेश्चंस हमेशा चलते रहेंगे। इसलिए आपका कंफ्यूजन यहाँ से ही दूर हो जाए, यहाँ से आपका इक्विवेलेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो आपको आने वाले समय में कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? नेशनल इनकम से और डोमेस्टिक इनकम में जाएगा तो एनएफआई माइनस होगा, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाएगा तो प्लस होगा। क्लियर? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बोर्ड के अंदर एनएफआई का जब भी क्वेश्चन आता है या तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में टर्म्स इंक्लूड होगी एनएफआई की। यदि नहीं हो तो एनएफआई के अलग क्वेश्चंस आते हैं, या डेफिनेशन पूछ लेता है, या फॉर्मूले पूछ लेता है, या कुछ कंपोनेंट्स पूछ लेता है। एनएफआई के कुछ कंपोनेंट्स पूछ लेता है। उसको बताने से पहले एक क्वेश्चन है, यदि हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस एनएफआई कर देंगे, डोमेस्टिक इनकम में यदि हम एनएफआई को प्लस कर देते हैं तो नेशनल इनकम बन जाती है। ध्यान रखिए, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। क्लियर बेटा? आगे देखिए, कंपोनेंट ऑफ एनएफआई। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एनएफआई के कुछ कंपोनेंट्स हैं, बहुत इजी कंपोनेंट्स हैं। देखिए, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या टर्म्स आती है, जो भी पैसा एम्प्लॉय के माध्यम से हमारे देश में आया है और जो पैसा देश से बाहर गया है, ठीक है, उसका बिटवीन डिफरेंस क्या होता है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर बेटा? जो भी एम्प्लॉय के माध्यम से हमारे पास पैसा आया है और या पैसा गया है तो वो क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आता है। क्लियर? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बाहर की कंट्रियों ने हमारे देश में प्रॉपर्टी परचेज की, परचेज खरीदी और वहां से कुछ इनकम कमाई है, या हमारी कंट्री ने बाहर के कंट्रियों में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया और वहां से इन्वेस्टमेंट कमा रही है, पैसा कमा रही है प्रॉपर्टी के माध्यम से, तो वो उसका डिफरेंस भी किसमें आएगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब आपको बता ही दिया कि हमारे देश से यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाहर की कंट्रियों में तो वहां से इनकम आ रही है, और या हमारे दूसरे देश की कंट्रियों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्रॉपर्टी के माध्यम से कर रहा है और इनकम कमा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही नेट फैक्टर, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्लियर? अब आगे आता है लास्ट एंड कंपोनेंट आता है नेट रिटेन अर्निंग। नेट रिटेन अर्निंग में कोई भी कंपनी चाहे फॉरेन सेक्टर्स की हो चाहे इंडिया लेवल के सेंटर की हो, मतलब अपनी कंट्री हो या फॉरेन सेक्टर्स की हो, अब उन दोनों कंट्रियों के बीच में जो भी पैसा फर्दर एक्सपेंसेस के लिए रखा जाता है, जो भी पैसा एक्सपेंसेस के लिए रखा जाता है, फर्दर एक्सपेंस की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फैक्टर इनकम बताते समय बताया था, ठीक है। और अब कई टॉपिक आए थे फर्दर एक्सपेंसेस की भी,
ठीक है, जो मतलब रॉ मटेरियल्स का यूज करके हम बनाते हैं रॉ मटेरियल, तो इसके लिए पैसा रखते हैं, तो वो सब पैसा किसमें आता है, उसका डिफरेंस नेट रिटेल अर्निंग के अंदर आता है। किसमें आएगा, नेट रिटेल अर्निंग के अंदर। फिर एक बार रिवीजन कर देता हूं आपका, आगे रिपीट कर देता हूं कि नेट इनकम में से डोमेस्टिक इनकम में जाएगा तो एनएफआईए माइनस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएगा तो एनएफआईए प्लस होगा। क्लियर बेटा, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, यदि प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम में चेंज हो जाता है। क्लियर, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर वही चीजें आती हैं जो सैलरी या किसी माध्यम से एम्प्लॉय ने हमारे देश में इनकम की है, हमारे देश में पैसा आया उस माध्यम से, या हमारे पैसा गया है, तो वो किस में आता है, उसका डिफरेंस नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के माध्यम से क्या आता है, प्रॉपर्टी यदि परचेज की है उससे इनकम हो रही है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अदर कंट्रियों में और या अदर कंट्री में हमारी कंट्री में किया हुआ है, वो सारा 24 का डिफरेंस होता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर है। फर्दर एक्सपेंसेस के लिए जो भी कंपनी ने पैसा रख रखा है, चाहे कंट्री के अंदर का हो चाहे कंट्री से बाहर की हो, ठीक है, जो भी कंपनी ने दूसरी कंट्री का पैसा रख रखा है, किसी ने तो अपनी कंपनी ने रख रखा है, तो वो सारा पैसा किसमें आएगा, रिटेल अर्निंग के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा, कि अब ये देखिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए आप। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये वाला जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको एक्सप्लेन आपको करना होगा, ठीक है। और ये आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका ये फॉर्मूला है, जब आप नेशनल इनकम पे क्वेश्चन करोगे जब आपको जरूरत पड़ेगी, और ये डायग्राम आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर में, ठीक है। ये मैंने आपको 3 डायग्राम बताए हैं, डेप्रिसिएशन के, एनआईटी के और एनएफआईए के। ये सारी चीजें आपको नेशनल इनकम के जो क्वेश्चंस करोगे, अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 3, वो नेशनल इनकम के क्वेश्चन को लेकर आएगा, ठीक है। अब हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था, नेशनल इनकम का जो थ्योरेटिकल पार्ट था ज्यादातर वो कंप्लीट हो गया है। कुछ आएगा चैप्टर 3 में भी कुछ टॉपिक्स आएंगे जो थ्योरेटिकल्स होंगे, ऐसी बात नहीं है कि उसमें भी डिफरेंस है, उसमें भी आपको डेफिनेशन मिलेगी, फॉर्मूले ज्यादा मिलेंगे। फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे तो ज्यादातर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, वहाँ थ्योरेटिकल पार्ट्स कम होगा, थ्योरेटिकल पार्ट्स 40% होगा और 60% लगभग आपका क्वेश्चन ही होंगे। और नेशनल इनकम पे यहाँ से मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एक भी वीडियो, एक भी जो क्लास कंडक्ट है मिस मत करिए। यदि मिस करोगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि यदि कोई ने वीडियो मिस करी, एक भी आपने वीडियो मिस करी है, एक भी वीडियो नहीं सीन करी है और दूसरी वीडियो देख ली तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सीरियल वाइज जो वीडियो आपको नंबरिंग में डाल रखी है, हर एक वीडियो के ऊपर हर एक क्लास कंडक्ट हो रही है, उसकी वीडियो के माध्यम से मैंने नंबरिंग डाल रखी है। तो आप सब पहले सीन करें, पहले वीडियो नंबर देखें और फिर नेक्स्ट वीडियो को सीन करें, क्योंकि समझ में चैप्टर के लिए आपको सीरियल वाइज चलना होगा, टॉपिक वाइज क्लियर करने होंगे, हर एक टर्म्स क्लियर करनी होगी। नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको इस चीज का हेल्प लेनी होगी, क्लियर। और साथ साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है नोट्स बनाइए, ठीक है। यदि एनी डाउट, एनी कोई प्रॉब्लम है एनी अदर डेज, तो आप मेरे कंपोनेंट्स मेरे इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, सर मेरे को ये चीज इश्यू आ रहा है, मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, या किसी भी रीजन से आपको यह वीडियो आपका डिलीट हो गया, यूट्यूब से आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी रीजन से, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप, ठीक है। आपका हर एक सॉल्यूशन, हर एक जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो नंबर 15 के अंदर। हर एक वीडियो के अंदर जब भी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, तो आप इसका फॉलो कीजिए। यदि फॉलो नहीं करोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। फिर आपसे कह रहा हूँ क्लियर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।